नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गाइस, मुझे पता है 3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली अपने चैनल पे। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसा किया। ठीक है, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एंड बेसिकली मुझे पता है बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे। एंड आई एम रियली सॉरी आई डिसअपॉइंट यू। मैं ज़रूर अब आगे से ये चीज़ का ध्यान रखूँगी, बिल्कुल ब्लैक नहीं होने दूँगी। ठीक है, रेगुलरली यहाँ पे चैनल पे वीडियोस चलेंगी। गाइज़, आज जो है बेसिकली मैं 3 दिन मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली, मैंने ना कुछ नया ट्राई करने का सोच रही थी अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज जो है बेसिकली हम लोग एक सीरीज़ वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इस सीरीज़ का नाम है योर लव स्टोरी। ठीक है, आपकी लव स्टोरी के ऊपर टारगेटेड है, आपके सोलमेट से रिलेटेड आपकी लव स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये सीरीज़ जो होगी ये एक काफ़ी सारे वीडियोस को कंबाइन करके पूरी सीरीज़ बनेगी। आज जो है इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो डल रही है। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो ये है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में कौन आने वाले हैं। एंड आप इसे इंडिविजुअल भी देख सकते हो, पूरी सीरीज़ में भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली गाइज ये जो सीरीज़ है ये थोड़ा सा टारगेटेड है सिंगल्स के ऊपर, जो लोग मैरिज के पर्पज़ से आगे अपनी लाइफ में देख रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा टारगेटेड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग रिलेशनशिप में है वो नहीं देख सकते, वो भी देख सकते हैं इस सीरीज़ को, वो भी फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज़ को। बट थोड़ा सा यहाँ पर जो है जो लोग मैरिज के पर्पज़ से आगे देख रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टारगेटेड होगी। ठीक है, तो आज का जो है फर्स्ट वीडियो है सीरीज़ का, एंड पहली सीरीज़ है हमारी और फर्स्ट वीडियो है। सीरीज़ का नाम है योर लव स्टोरी, या फिर आपके सोलमेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो है हम ये देखेंगे कि आज नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग टारगेट करेंगे। आगे हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। तो पूरी सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एक एक करके सबके वीडियोज़ आएंगे। ओके, तो आज 3 चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस जो है दैट इज़ अ सॉन्ग। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश में है ब्रोकन एंजल। ओके, एंड हिंदी में इट्स जो सॉन्ग लिखा है दैट इज़ तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार। ठीक है, आप चाहें अगर आपको ये सॉन्ग पसंद है तो आप इन दोनों में से जो है बेसिकली पाइल नंबर 1 के अंदर ये 2 सॉन्ग्स हैं, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक पर्सन है या दोनों पसंद है तो आप ये पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 जो है वो ये है माई हार्ट विल गो ऑन। एंड हिंदी में जो सॉन्ग यहाँ पर है दैट इज़ तू ही रे। ठीक है, तो ये दोनों जो है सॉन्ग है। आपको अगर ये दोनों सॉन्ग पसंद है या फिर दोनों में से कोई एक पर्सन है, जैसे भी आपको पसंद है, आप पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 2 के अंदर ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, पाइल नंबर 3 डियर आपके लिए ये है आई वांना ग्रो ओल्ड विद यू। ओके, एंड ज़ह नसीब। तो ये ऊपर जो है ये इंग्लिश सॉन्ग है, ये हिंदी सॉन्ग है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं वो इंग्लिश से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हिंदी सुनना पसंद करते हैं वो हिंदी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी कन्वीनियंट है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों पाइल्स हैं। तीनों पाइल्स जो है अब तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट योर सॉन्ग, आप अपना सॉन्ग सिलेक्ट कीजिए और मैं मिलती हूँ फिर आपको आपकी रीडिंग के साथ। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आपका टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके, मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पर मैं रुक रही हूँ। ओके गाइस, सो आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। मैं पाइल नंबर 2 के साथ अब पाइल नंबर 1 के साथ अब स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सी ब्रोकन एंजल का सॉन्ग सिलेक्ट करा है या फिर तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार ये सॉन्ग सिलेक्ट करा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आपके क्या कार्ड्स आए हैं एंड क्या कहते हैं आपके एक पर्सन जो है बेसिकली द नेक्स्ट वन। कौन है आपके नेक्स्ट वन? ओके, जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं बेसिकली वो कौन है, क्या है। ठीक है, और कौन आने वाला है आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट। ओके, सो इट्स अ रिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स,
ओके गाइस, सो बेसिकली आपके कार्ड्स यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं वो कौन है? नेक्स्ट जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं वो एक तरह से, अगर मुझे इनको कोई टैग देना होगा अगर मुझे इनको कोई टैग देना होगा स्पेशली, सो डेफिनेटली मैं इनको जो है एक एक जस्टिफायर का टैग दूंगी, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो खुद को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, जो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, जो सही का साथ हमेशा देते हैं, जो एक्सट्रीम वर्कaholic हो सकते हैं, अपने काम, अपने पैशन, अपने डेडिकेशन के पीछे हैं, जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, कुछ स्टेगनेंट पोजिशन में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टेगनेंट पोजिशन में भी ये हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर मुझे कोई एक एक लफ्ज़ में, ठीक है, एक एक शब्द में अगर मुझे इनके लिए कोई एक शब्द चुनना पड़े तो दैट वुड बी द जस्टिफायर और समवन विच इज़ रिलेटेड टू जज लाइक फीलिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि इनके ये जज ही होंगे या ये लॉयर ही होंगे, बट ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बाइल नंबर 1, ठीक है, इंसाफ करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड थोड़ा सा ये और सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत जो है घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सच बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, इसीलिए और सर्कमस्टांसेस में भी घिर जाते हैं। ये टारगेटेड पर्सन भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग जो है इनको compete नहीं कर पाते, इसलिए इनके खींचातानी चलती रहती है इनकी ज़िंदगी में। ये भी चीज़ हो सकती है। इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे डलते हैं, बट ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस पे गौर नहीं देते, छोड़ छाड़ के चीज़ें आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये एक तरीके से एक मूविंग एनर्जी के पर्सन है, कैसे कोई स्टिकनेस या स्टेगनेंट एनर्जी के पर्सन नहीं है, एक मूविंग एनर्जी के पर्सन है। इनका ज़ोडिक साइन लिब्रा हो सकता है, बहुत कम लोगों के केस में टॉरस भी हो सकता है, बट लिब्राज मुझे वाइब ज़्यादा लग रही है, कैंसर की वाइब ज़्यादा लग रही है। एंड ठीक है, ये सारी वाइब्स मुझे ज़्यादा लग रही है। ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या फैमिलीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फैमिलीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, फैमिली गैदरिंग्स में रहना, फैमिली के साथ रहना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका नेचर एक सिंपल स्वीट नेचर होगा, थोड़े से कंजूस होंगे बाय नेचर, बिकॉज फाइनेंस को बहुत सोच समझ के खर्च करते होंगे। फाइनेंस के अंदर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट रहते होंगे, ठीक है। सॉरी फाइनेंस किधर खर्च करना है, किधर अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस है नहीं इनके पास फाइनेंसेस है, बट खर्च देख भाल के करता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, बट ये पर्सन आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये रुकते नहीं है, ठीक है। इनका कोई स्टॉपेज नहीं है, इनका सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, ये कभी अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करते, स्टॉपेजेस नहीं लाते वहाँ पर। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर लग रही हैं। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को कलेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कहीं से भी इनको नॉलेज मिल जाए, उसे कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस को गैदर करने के लिए चाहते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए आगे बढ़ते ज़रूरत नहीं होती कई बार इनको कि ये किसी नई जगह पर जाएं या किसी नए एक्सपीरियंस के लिए जाएं, बट ये फिर भी जो है अपने आप में लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो ये एवर मूविंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपके हाथ नहीं आने वाली एनर्जी, एवर मूविंग एनर्जी है। एंड दिस पर्सन इज़ सीवियरली वर्कaholic, अपने वर्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रुथ के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो सच बोलता है उसी का ही साथ देते हैं, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांस विल टर्न इनटू, ठीक है। सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है, ठीक है। इसके आगे वो कुछ नहीं सुनते, जो सही है वो सही है, ये इनकी लाइन है, ठीक है। ये बेसिकली मुझे यही लग रही है इनकी लाइन, ठीक है। और थोड़ा मैं यहाँ पे इनके ज़ोडिक साइन के बारे में भी बोलूँगी। यहाँ पे डेफिनेटली पाइसेस या तो इनके सन में हो सकता है, मून में हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे कैंसर्स हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिक साइन इनके हो सकते हैं तो डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिक साइन इनके हो सकते हैं, बहुत प्री डोमिनेटिंग ज़ोडिक साइन ये लग रहे हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, बाय नेचर ये शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हैं। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सही का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, बट उनके आंखों के सामने कुछ भी, जरा सा भी कुछ भी अगर गलत हो रहा है या कोई भी उनको एज अ कहते हैं ना कि टेक इट ग्रांटेड ले रहा है, तो उसको एकदम ही गुस्सा दिखा देना तो ये थोड़े से
ऐसे भी पर्सन है, अगर इन्हें लगेगा कि इनकी कहीं वैल्यू नहीं हो रही है तो ये गुस्सा होकर चले जाएंगे, ये सही में गुस्सा होकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी एनर्जी। आइए देखते हैं और क्या आता है इनकी एनर्जीज के अंदर। माय गॉड, दैट्स अ हैवी वन। ओके 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 ओके, इनकी एनर्जीज़ में क्या है? इनकी एनर्जीज़ में मैं ये चीज़ बोलूँगी, सबसे पहली तो ये पर्सन थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज से घिरे हुए पर्सन हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके जो भी नेक्स्ट पर्सन आने वाले हैं वो एक ट्रस्ट इशू से घिरे हुए पर्सन है। थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम रहती है, आसानी से किसी पे यकीन नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को काफ़ी हद तक बेटर कर चुके हैं। मतलब पहले कहीं ना कहीं इन्होंने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस करी थी, एंड अब ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक खुद को सही कर चुके हैं, बेटर कर चुके हैं, आगे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजंस की वजह से भी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं इनकी लाइफ में। बेफिजूल के कंपैरिजंस ज़्यादा होते हैं। इनको थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने चीटिंग देखी है अपनी लाइफ में, बिट्रेयल देखे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन देखी है। पर्सन एक हैवी बर्डन कैरी किए हुए हैं अपने कंधों पे, ठीक है। एक हैवी बर्डन कैरी किए हुए हैं अपने कंधों के ऊपर, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। यहाँ पे बार बार मुझे स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन हो या रिलीजियस पर्सन हो, या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस पर्सन हो। अब जिस भी रिलीजन से हैं उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ की थोड़ी वाइब्स मुझे यहाँ पर ये आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर भी है, क्योंकि मैंने कहा ना, सच्चाई का साथ देते हैं और हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। केवल अपने ही मन में नहीं, बाकी लोगों की लाइफ में भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंसिंग के अंदर जो है ना कहीं खटपट खटपट इनकी चलती रहती है। तो ये ऐसे पर्सन है जिनके आसानी से दुश्मन बन जाते हैं, या आसानी से जो है इनके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इनकी खटपट खटपट उस लेवल पे बनती है, क्योंकि ये गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। काफ़ी हद तक ये पर्सनल ट्रॉमा, पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में रही है, एंड उस चीज़ से ये बाहर निकल के इनकी एनर्जीज पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन कोई नए पर्सन है या फिर कोई पुराने पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन जो है ऑलरेडी आपसे किसी ना किसी मुकाम पे मिल चुके हैं, ठीक है। किसी ना किसी मोड़ पर, आपकी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में, ठीक है, फॉर फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन इज़ टोटली अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के परसेंटेज कम है जो लोग इस पाइल को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। उन लोगों में जो मैं ये कह रही थी कि आप इनसे मिल चुके हैं, ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पर आप इनसे मिल चुके हैं, वो परसेंटेज कम है, एंड न्यू पर्सन की परसेंटेज ज़्यादा है। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ओके, सो मैं इनका ऑक्यूपेशन के ऊपर थोड़ा सा निगाह डाल लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा ऑक्यूपेशन के ऊपर हम बता देते हैं। बेसिकली इनका जो ऑक्यूपेशन हो सकता है वो लॉ से रिलेटेड हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ से रिलेटेड हो सकता है। ये स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, हायर स्टडीज़ वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्टूडेंट हो सकते हैं। ये एक जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जिम से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिटनेस से रिलेटेड काम हो सकता है इनका, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऑनलाइन वर्क की भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। इंटरनेट से या फिर ऑनलाइन मीडिया से वर्क करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। बैंकिंग से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है, इनका काम टीचिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मुझे यहाँ पे लग रही हैं। आप देख लीजिएगा जो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप रखते जाइए, ठीक है। एंड या जो आपके साथ रेजोनेट हो वही आप रखें। ओके, मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। बेसिकली इनके जो कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, डेफिनेटली 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं Z हो सकता है, G हो सकता है, S हो सकता है, N हो सकता है, P हो सकता है, T हो सकता है,
बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, एम हो सकता है और के हो सकता है। कुछ लोगों के केस में आर हो सकता है और एस हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स थे, ये कुछ डेट्स थे, कुछ रिपीट हो गया हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। गाइज मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो है ये एक सीरीज़ में रीडिंग है। ठीक है, सीरीज़ में रीडिंग है और इसकी जो है और भी पार्ट्स डलेंगे, और भी वीडियोस बनेंगी इसके, और भी पार्ट्स डलेंगे। ये इसकी फ़र्स्ट वीडियो थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स अवेलेबल होंगे, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एंड आप चाहें तो इसे इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, इसे कंबाइन एज अ सीरीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी हमेशा आता है। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज अगर आप और डिटेल में हमारी रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप की कैटलॉग चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द बिग लाइक। ओके, एक बड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, देन प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपकी एनर्जी मेरे कॉन्टैक्ट में रहेगी तो और अच्छी रीडिंग आएगी। ओके, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी माई हार्ट विल गो ऑन या फिर तू ही रे ये सॉन्ग सिलेक्ट करा है, आइए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वो कौन है, क्या है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एंड गाइस ये जो है वीडियो एक सीरीज़ में डली है, ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, एंड आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज़ चेक कर सकते हैं। सीरीज़ जो है कहीं ना कहीं आपकी लव स्टोरी के ऊपर है, योर सोलमेट एंड योर लव स्टोरी। ठीक है, वहाँ जाके मेरी पूरी सीरीज़ चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियोस को कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको कन्वीनियंट हो। आप चाहें तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, सीरीज़ में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो एक कार्ड तो पहले ही निकल आया आपका। ओके, ओके, चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2 माय डियर, पाइल नंबर 2s कौन आने वाले हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। ओके, आपके कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं, अरेंज मैंने कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग। क्या आया है आपकी रीडिंग के अंदर, आप कौन से नए पर्सन से मिलने वाले हैं, क्या है वो चीज़, नए पर्सन से मिलने वाले हैं, कौन है वो, क्या करते हैं वो, क्या ऑक्यूपेशन है उनका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप जिनसे मिलने वाले हैं, जो नेक्स्ट पर्सन से मिलने वाले हैं, वो डेफिनेटली कोई नए पर्सन है, नई पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ लोगों के केस में मुझे ये लग रहा है ये पर्सन ने आपको पहले भी अप्रोच किया था या आपने इनको अप्रोच किया था, बट चीज़ें फिट बैठी नहीं, चीज़ें उथल पुथल हो गई, और अब ये पर्सन जो है वो रिकनेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, फिर से दोबारा कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा, रिप्लाई करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, फॉर छोटू सी ऑफ यू, बट काफ़ी लोगों के केस में ये पर्सन एक नई पर्सनालिटी है। अगर ये पुराने भी आपके कांटेक्ट में थे तो बिल्कुल एक नई पर्सनालिटी की तरह ही आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि पहले जो है बहुत ज़्यादा या तो आपकी तरफ से आगे इनिशिएटिव नहीं हुआ था या उनकी तरफ से आगे इनिशिएटिव नहीं हुआ था, तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। बट अब जो है, अब दोनों साइड से इनिशिएटिव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दिस विल बी काइंड ऑफ अ म्यूचुअल थिंग्स। ओके,
काफ़ी लोगों के केस में शायद ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है, आपको रिकनेक्ट भी कर रहे हैं, बट आपने अभी तक उनका मैसेज खोल के नहीं देखा, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है मैसेज, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा अपना इनबॉक्स कुछ लोगों के केस में। ओके, चलिए हम बताते हैं कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सन है। अगर मुझे एक टैग मुझे देना हो पर्टिकुलरली, ठीक है, इन पर्सनालिटी को, इन पर्सन को, सो आई वुड से अ काइंड ऑफ या अ काइंड ऑफ अ स्ट्रगलर पर्सन, ठीक है, एक स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी के हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं और सर्कमस्टांसेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, किसी ना किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप में अटके रहे हैं, ठीक है। अपने कैरियर ऑफ फाइनेंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इनके कैरियर ऑफ फाइनेंस में रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनके नेम फेम रिकग्निशन में रही है, ठीक है। एंड अभी भी जो है वो काफ़ी हद तक ये कहते हैं ना, एक पूरे मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं, अभी रास्ते में है, ठीक है, इनका अभी रास्ता ही चल रहा है। ओके, तो ये अभी तक मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं, बट हाँ ये डेफिनेटली रास्ते में है और आगे की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। बट और सर्कमस्टांसेस इन्होंने बहुत ज़्यादा फेस करी हैं अपनी लाइफ में। हालांकि डिवाइन ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, यूनिवर्स ने, गॉड ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बट स्टिल इन पर्सन ने बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए हैं। तो ये एक स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी में ज़्यादा रहे हैं, स्पेशली टारगेटेड कैरियर एंड फाइनेंस। लव लाइफ में ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहे होंगे, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहे होंगे, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होती होंगी, ठीक है। जैसे एक ही गलती जो है बार बार या तो ये दोहराते हों, ये भी चीज़ हो सकती है, एक ही सर्कमस्टांसेस ये बार बार फेस करते हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इनका जो है बेसिकली अगर इन्होंने ब्रेकअप फेस किया तो वो सिर्फ एक बार नहीं, कई बार इन्होंने फेस किया होगा, ठीक है। तो इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सिमेट्रिकल बेसिस पे चलती है कि दोबारा से फिर वही चीज़ आ गई, दोबारा से फिर वही चीज़ आ गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉपर अपने जो है कार्मिक लेसन्स जो हैं वो नहीं देखते, ठीक है, चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। ये आपकी लाइफ में आपका अकेलापन दूर करने के लिए, आपका लोनलीनेस दूर करने के लिए, आपके अंदर एक लाइट दिखाने के लिए आएंगे, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के पर्सन है, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के पर्सन है, ऐसा बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नेचर के पर्सन नहीं है। हाँ स्ट्रगल्स इन्होंने देखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है इनके लाइफ में कि ये बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बुझ के बैठने वाले पर्सन है जिनकी एनर्जी लेवल बड़ी डाउन है, या बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है इनके चेहरे पर, ठीक है, डर लगेगा देखते ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत जॉली नेचर के पर्सन है, बहुत स्वीट नेचर के पर्सन है, बहुत ईजी कम्युनिकेशन के पर्सन है, आप ईजिली इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी कम्युनिकेशन के। और इनको ज़्यादा एक कहते हैं ना कि कर्मनिष्ठ पर्सन होता है, ठीक है, कर्मनिष्ठ को क्या बोलेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला पर्सन। तो वो एकदम से अगर सब कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म भी हो गया, ठीक है, जो अगर कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया या कुछ भी स्टार्ट किया एंड सब कुछ फेवरेबल नहीं चला, ख़त्म करना पड़ा, ये ख़त्म हो गया, तो ये फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रैच से हीरो बन सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे ये ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के पर्सन है। हालांकि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा फेस करते हैं, थोड़ा स्टैंड अप इनको जो है अपनी लव लाइफ में लेना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस में इन्होंने इतना स्टैंड नहीं लिया। कुछ लोगों के केस में शायद ये हो सकता है कि आपके पहले के पर्सन हो तो आपको समझ आ गई हो कि हाँ दीदी या मैम इस बारे में बात कर रही है, ठीक है, इन पर्सन के बारे में बात कर रही हैं। तो इनको थोड़ा सा, कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप या आपकी फ्रेंडशिप में इनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए थे, बट उस टाइम इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। बट हाँ डेफिनेटली पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, कांटेक्ट कर रहे हैं ये आपको। और देखते हैं क्या चीज़ है। ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा फियरलेस पर्सनालिटी के मुझे लग रहे हैं, बोल्ड, एक एक कहते हैं ना, एक फियरलेस, अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रिस्क ले सकते हैं, ये वो वाली पर्सनालिटी के पर्सन है। हाय, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एरीज की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लियोस की वाइब बहुत ज़्यादा है, वर्गोस की वाइब बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई की वाइब भी है, ठीक है, जेमिनाई की भी वाइब्स है। तो ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट वाइब्स हैं जो मुझे यहाँ पे इस पाइल के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इन ज़ोडिक साइन के हो सकते हैं, दैट्स अ वेरी हाई चांसेस,
इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिक साइन इनके हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ये इनका ज़ोडिक साइन हो सकता है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न इनका ज़ोडिक साइन हो सकता है। कुछ लोगों के केस में जो है बेसिकली इन पर्सन का कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, ओके, स्कॉर्पियोस हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियोस, ये दो ज़ोडिक साइन इनके हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में। ओके, ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पर्सन के बारे में और जानते हैं। ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंडसेट के पर्सन है, थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, कार्मिक सिचुएशंस में जल्दी फंसते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें ही लगी रहती है, स्टेगनेंट पोजीशन बहुत ज़्यादा है, आगे आगे बढ़ते रहते हैं एंड देन कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे आती है कि फिर से वापस चले जाते हैं। तो इनकी लाइफ में जो है ना चीज़ें सर्कुलेट ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन फाइनेंशियली किसी ना किसी जॉब या ऑक्यूपेशन के अंदर ये होंगे। मुझे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एक ऐसे ये कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स या अपने अपने तरीक़ों से, ठीक है, अपनी स्किल्स हो सकती है या फिर अपने जो भी है अपनी स्किल्स से, अपने टैलेंट से जो है ये काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में इनकी एक से ज़्यादा जगह पे या तो जॉब या बिज़नेस या प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा जगह पर है, एक से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन है, ये भी चीज़ हो सकते हैं। ये कोई ना कोई ये डेफिनेटली पर्सन कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पर्सन हो सकते हैं, या किसी तरीके के फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, हीलर, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है, या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी नर्स हो सकती हैं अगर फीमेल है तो। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही यहाँ पे, मेल फीमेल जो भी हैं ये आप अब उस हिसाब से रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली जो है इन सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं। इनको बेसिकली अपनी लाइफ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी देखे हैं एंड खुद को बिल्ड भी करा है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है माय डियर पाइल टू, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी। ये कभी हार मानने वाली पर्सनालिटियों में से नहीं है। ये एक वॉरियर पर्सनालिटी है। आई एम सॉरी, मैंने स्ट्रगलर गलत नाम दिया इनका, एक ये वॉरियर है। ही और शी इज़ अ वॉरियर सिंपली, क्योंकि ये जीतते हैं। इन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं बट ये वॉरियर है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आती है इनकी एनर्जी के कार्ड। मैंने अभी यही एनर्जी इनकी पड़ी थी। ओके, सो बेसिकली जो है ये, ओ माय गॉड, ये अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकते माय डियर। देखिए, मुझे ये लगा था ये थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है, इसलिए इनको अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना, कबूलने में बहुत टाइम लगता है। ऑल्दो ये जो है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, ठीक है। ऐसी पोस्ट नहीं है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म सिनेरियोज में रहे हैं ये पर्सन, बट एक जो होती है ना चीज़ की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है। ये ऐसा नहीं है कि अगर अगर कोई पर्सन इनकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है, चाहे वो कितना ही इनको प्यारा हो, कितना ही प्यारा हो, ये कभी उसके सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है। ये थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी के पर्सन है, ठीक है। थोड़ा मतलब सामने से ऐसे दिखाएंगे वेरी काम, वेरी क्वाइट, हाँ जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर, ठीक है। बट ऐसी पर्सनैलिटी अंदर से नहीं, अंदर से ही इज़ वेरी केयरिंग, ठीक है, बट शो नहीं करना। पता नहीं वाई आई एम गेटिंग दिस वाइब्स अगेन एंड अगेन। इनको बिल्कुल अपनी वीकनेसेस शो करना पसंद ही नहीं है, अपने एक्सप्रेशंस नहीं करते, प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं करते, बात आधी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होते। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा खुलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये खुद को खोल पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि स्ट्रगल्स बहुत देखी है इन्होंने। ऑल्दो ये वॉरियर पर्सनैलिटी, आप कभी भी किसी ऐसे पर्सन से मिले जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वो ईजिली ओपन अप नहीं हो पाते, ठीक है। थोड़े से एक जो लोग रियल में होते हैं, ठीक है, जो लोग रियल में होते हैं, जो लोग सिर्फ दिखाते हैं वो तो 1 मिनट में सब बोल देंगे, बट जो लोग रियल में, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर देखा है, नेगेटिविटी देखी है, ठीक है,
वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते, वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से एक इंट्रोवर्ट एनर्जी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने अपने इमोशंस को वहीं पर ही रखते हैं, ठीक है, कन्वर्ट नहीं, मतलब कन्वर्सेशन के अंदर नहीं ला पाते, दूसरों को बता नहीं पाते कि मेरे मन में चल क्या रहा है। वो अपने आप को वहीं पे संकोच रखेंगे एंड ये सोचेंगे चलो जो हो रहा है वो होने दो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, वो फीलिंग्स दबने लग जाती है। तो ये थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स के पर्सन है। इनका जो है ना बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड माइंडसेट है, कई बार इधर जाते हैं कई बार उधर जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर। क्लैरिफिकेशन में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको आप इनके हाल पे छोड़ दें, जब इनको कन्फ्यूजन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने आप खुद ही क्लैरिफाई कर लेंगे। कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली जो है ये पर्सन जो है ये मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट अगेन जो है ये नो थोड़ा सा अभी सेफ साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी सी मुझे इधर वाइब्स आ रही हैं, देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो रेजोनेट हो, ये आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुआ है उसके बाद आप थोड़ा सा सेफ साइड की तरफ जाने की, मतलब एकदम से रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं रहते, ठीक है, एकदम से रिस्क नहीं लेना, जैसे कोई नया पर्सन आए तो एकदम से इंटरेक्ट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच होता जाए, ओके। चलिए अब मैं आपको जो है इनकी डेट एंड इनिशियल्स बताती हूँ, ठीक है। हाँ, आई हैव नॉट टोल्ड अबाउट योर, हाँ मैंने कैरियर प्रोफेशन नहीं बताया। चलिए पहले मैं कैरियर प्रोफेशन बताती हूँ, देन हम लोग डेट एंड इनिशियल्स के ऊपर आते हैं। ओके माय डियर, कैरियर या प्रोफेशन क्या हो सकता है इन पर्सन का? अच्छा मैंने कैरियर प्रोफेशन बताया है, ओके। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओके आई एम ओके। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। अगर कुछ मैंने बताया था आपको कैरियर प्रोफेशन इनका, यहाँ पे मुझे थोड़े से और जो लग रहे हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके का इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है इनका, बेकरी से रिलेटेड हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो सकता है, बेसिकली फूड से रिलेटेड, बेकरी भी नहीं, पता नहीं मुझे बेकरी एकदम से वाइब्स आई हैं, बट एक फूड से रिलेटेड इनका हो सकता है आउटलेट, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, एफएमसीजी कंपनी में, या तो ये हो सकता है जिनमें फूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। फूड से रिलेटेड कोई कंपनी या फूड से रिलेटेड कोई ना कोई जगह पर ये काम करने वाले हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा रहते होंगे, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ही होंगे, या ये बेसिकली एक मार्केटिंग के अंदर हो सकता है, ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नहीं तो ये मार्केटिंग के अंदर हो सकते हैं, एक ऐसी मार्केटिंग के अंदर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ थोड़े से कैपेसिटी में मुझे एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड लग रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स से डील करना पड़ता है, ठीक है, ह्यूमन से डील करना पड़ता है, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो सकता है, बट बहुत थोड़े लोगों के केस में ज़्यादातर मुझे ये सारी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। चलिए अब हम डेट्स एंड इनिशियल्स के ऊपर आते हैं। इनके इनके डेट्स क्या हैं, इनके इनिशियल्स क्या हैं, ओके। जो बेसिकली कुछ डेट्स हो सकती हैं वो 1 हो सकता है, ओके। आई एम सो सॉरी। 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 22 हो सकता है, 31 हो सकता है, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है, और 13 हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। एंड अगर कुछ इनिशियल्स के बारे में मैं बात करूँ तो कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो ए हो सकता है, एफ हो सकता है, एम हो सकता है, बी हो सकता है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, के हो सकता है, आर हो सकता है, और वाई हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, जो जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो है गाइस, मैं इस सीरीज़ के अंदर जो है ये वीडियो डली है, ठीक है, योर लव स्टोरी या फिर योर सोलमेट, ठीक है, ये सीरीज़ के अंदर जो है ये वीडियो डली हुई है। ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसे एज एन इंडिविजुअल देख सकते हैं, या फिर इसको एज अ सीरीज़ के पार्ट के साथ ही देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे देख सकते हैं। तो
ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए गाइस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और ज़्यादा डिटेल जाननी है आपको हमारी रीडिंग से जुड़ी हुई, सर्विसेज से जुड़ी हुई, आप हमारी व्हाट्सएप कैटलॉग चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, एंड व्हाट्सएप का नंबर तो हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर रहता ही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहें तब चाहें मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल्स के लिए आप मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बड़ा सा थम्स अप करके जाइएगा, ठीक है, बड़ा सा लाइक बटन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बिल्कुल मुझे आपके व्यूज़ जानने हैं, ठीक है। प्लीज़ 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 अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अपनी एनर्जीज़ मेरी एनर्जीज़ के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और आगे की वीडियोज़ आपके साथ रेजोनेट हो ये चाहते हैं, बड़ा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके पास की छोटी सी बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप दबा सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ये सॉन्ग्स चूज़ किया है, आई वांना ग्रो ओल्ड विद यू, ओके, आई वांना ग्रो ओल्ड विद यू, या फिर जहनसीब, ठीक है, जिन्होंने भी सॉरी जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करा है। आइए हम आपकी रीडिंग लेते हैं, देखते हैं कौन आने वाला है आपकी लाइफ में द नेक्स्ट वन। कौन है नेक्स्ट वन और क्या प्रोफेशन होगा उनका, ये भी हम लोग कवर करेंगे आज। ओके, सबसे पहले 2 कार्ड्स आपके पुल हो गए हैं। वाओ, आई लव दिस। ओके, तो चलिए ये कार्ड्स हमने पुल कर लिए हैं आपके लिए। देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं आपके कार्ड्स। ओके, सो बेसिकली मैं आपकी रीडिंग के साथ स्टार्ट करती हूँ गाइज। ये जो रीडिंग है ये सीरीज़ में है, ठीक है, ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। आप चाहें तो पूरी सीरीज़ देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इंडिविजुअल वीडियोस करके देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो पर्सन है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के साथ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको जितनी जल्दी है इस पर्सन से मिलने की, उससे ज़्यादा इनको जल्दी है आपसे मिलने की, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी है एक दूसरे से मिलने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअली ही है, कि आपको भी जल्दी है इन पर्सन से मिलने की, इनको भी जल्दी है आपसे मिलने की, ठीक है। तो बेसिकली इनको थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा जल्दी है आपसे मिलने की। ओके, तो दिस पर्सन इज़ लाइक मूविंग नहीं, बल्कि दिस पर्सन इज, ये पर्सन भाग रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये पर्सन लिटरली भाग रहे हैं आपकी तरफ। बस समहाउ इनको अपने फ्यूचर पार्टनर से या अपने एक सोलमेट से मिलना है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप इन पर्सन से कुछ ओकेजन्स पे मिले हो सकते हैं। मुझे ओकेजनल मीटिंग ज़्यादा लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए ओकेजन्स पे आप मिले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है बेसिकली ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन पर्सन से मिल चुके हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी फेस में आप इस पर्सन से टकरा चुके हैं। एंड
बहुत कम लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बेसिकली आपको कहीं ना कहीं पास्ट में मिले हैं एंड एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपको अब फिर मिले हैं। जैसे मैंने कहा ना, ओकेशनली आप मिल चुके हैं, किसी ओकेशन पे मिले हैं, किसी सर्कमस्टांसेस में मिले हैं, किसी सिचुएशन में मिले हैं। ये चीज़ आप दोनों के बीच में हो सकती है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, वेरी कंसर्निंग पर्सन। ये पर्सन आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, स्विफ्ट पर्सन है, सॉफ्ट पर्सन है, गिविंग नेचर के पर्सन है। रिसीविंग कम करते हैं, गिव ज़्यादा करते हैं, गिविंग नेचर के पर्सन है। कोई एक डिसीजन मेकिंग के पर्सन है, थोड़ा सा इनका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बट एक क्विक डिसीजन के पर्सन है। फास्ट मूविंग पर्सन है, एक जगह पे या एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते ही है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बट एक इक्वल गिव एंड टेक पर ही ये रिश्ता जो है आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों के केस में ये थोड़े से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के अंदर जो है थोड़े से कंजूस होते होंगे। ये इमोशनल एस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल होते हैं तो उसको इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, फिर चाहे वो इंसान हो चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे किसी मूवी में भी बैठे हैं और अगर कोई इमोशनल सीन है, इन्हें इन्हें दुख भी हो रहा है तो उसमें भी वो शो नहीं करेंगे, ठीक है, रोएंगे नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कैप्चर करने वाले पर्सन है, इमोशनल नहीं है ज़्यादा, फैमिली ओरिएंटेड है। ओके गाइस, सो ये पर्सन थोड़े से कंजूस हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में या अपनी फीलिंग्स को बताने में, ठीक है, इस चीज़ में थोड़े से कंजूस हो सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह जो है इसके अंदर, या तो इनका काम जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। फाइनेंस से क्या या प्रोफेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, इनका प्रोफेशन हो सकता है। हमेशा अपनी लाइफ में कंप्लीशन के पीछे भागते हैं ये पर्सन, ठीक है, एक डिवाइन लव, एक ट्रू लव के अंदर ये विश्वास करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद ये किसी बड़े के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आपसे मिले हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं या किसी ऐसी किसी ऐसे पर्सन से जो एज में जो है आपसे या इनसे बड़े थे, ठीक है, उनके थ्रू मिले हों। हालांकि बहुत कम लोगों के केस में है ये चीज़, ओके, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। इनको बस अपनी फैमिली में, जैसे कहते हैं ना, एक सुकून और एक आरामदायक ज़िंदगी ही मेन कामना है। ये आपके साथ भी एक सुकून और आरामदायक ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। एक स्विफ्ट है, ईजी गोइंग पर्सन है, आप इन्हें कुछ भी कहेंगे तो ये सुनेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। थोड़े से कमांडिंग पर्सन है, कमांड या अथॉरिटीज़ अपने हाथ में लेके रखना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फ्लेक्सिबल पर्सन है एंड दिल से सोचने वाले पर्सन है और एडजस्टेबल पर्सन है, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, जिस भी एटमॉस्फेयर में रखेंगे, जिस भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की वाइब्स हो रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं एंड ये भी हो सकता है कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे फीमेल वाइब बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है ये कंपैशनेट, एक स्वीट, लविंग, एक पेरेंटल टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वीट, काम, समथिंग विच इज़ वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, सॉफ्ट एनर्जी है यहाँ पर, एक हार्श एनर्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसेंट, लैंग्वेज में भी और बिहेवियर में भी डिसेंट हो सकते हैं। डेफिनेटली जो है ये अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, या फिर ये ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे, ये डेफिनेटली ये चीज़ होगी, ठीक है, एंड आपका कहीं ना कहीं जो कपल ऐसा जोड़ी बनेगी वो एक डिवाइनली गाइडेड होगी, ठीक है, एक यूनिवर्स से डिवाइनली गाइडेड होगी। तो दैट वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, तो इनके कैरियर और प्रोफेशन के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली जो इनका कैरियर प्रोफेशन हो सकता है, कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ से या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर कैरियर जो है इनका फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, मनी या मॉनेटरी टर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। थोड़े लोगों के केस में लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं। जज के केस थोड़ा कम लग रहा है, बट मुझे लॉयर या एडवोकेट, ये सारी वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनकी। एंड
या कुछ लोगों के केस में शायद ये पर्सन जो है किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों के केस में वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अपनी कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के पार्ट से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के केस में डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, ठीक है। या ये चीज़ें हो सकती हैं। या ये सारी जो है बेसिकली ये हो सकते हैं इनके। काउंसलर हो सकते हैं काफ़ी लोगों के केस में, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट काउंसलर हो सकते हैं मेडिकल टर्म्स में, आई डोंट नो क्या कहते हैं। या काउंसलर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। फिटनेस का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान हो। कुछ क्रिएटिव फील्ड से भी इनका काम हो सकता है। ओके, क्रिएटिव फील्ड से इनका काम हो सकता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही हैं। या ये सारी जॉब, ये सारे प्रोफेशन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे मैरिज ब्यूरो की वाइब्स आ रही हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग इट अगेन एंड अगेन। मैरिज ब्यूरो या फिर बैंकेट हॉल, केटरिंग, ये सारी चीज़ों की वाइब आ रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये बहुत स्पेसिफिक सी वाइब्स आ रही हैं मुझे। इसलिए नो मैं सोच रही थी पिक करने या नहीं करनी। तो एक स्पेसिफिक सी वाइब है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मैरिज ब्यूरोज या फिर केटरिंग से जुड़ा हुआ, या इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, फ्लावरिंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, गार्डनिंग हो गया, फार्मर से रिलेटेड फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। कि काफ़ी तरीके की फार्मिंग होती है, हॉर्टिकल्चर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फार्मिंग से जुड़ा हुआ इनका हो सकता है जॉब या कैरियर प्रोफेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में, बहुत कम लोगों के केस में शायद ट्रैवलिंग से रिलेटेड इनका कोई जॉब हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो सकता है। ज़ोडिक साइन मैंने आपको कुछ बता दिए होंगे। इनकी जो है बेसिकली हम लोग एनर्जीज चेक कर लेते हैं। शायद मैंने ज़ोडिक साइन नहीं बताया, तो ज़ोडिक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स फिर मैं आपको इनके बताती हूँ। लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। ये कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिक साइन है। ओके, डेफिनेटली जो है ये पर्सन अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वाओ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एक ड्रीमी वर्ल्ड में भी रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। मुझे जो वाइब्स कैच हो रही हैं, ये अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फ्यूचर लाइफ इन द सेंस, आगे क्या होगा, मैरिज होगी, ठीक है, एंड तब क्या होगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पे शायद डिवोर्स या सेपरेटेड हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है अपनी पास्ट जो है मैरिज, अगर आपके पार्टनर डिवोर्स ही सेपरेटेड है, तो आपके पार्टनर जो है पास्ट मैरिज या पास्ट सर्कमस्टांसेस से एक डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो बेसिकली जो है ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी अपनी फ्यूचर फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फ्यूचर भी नहीं, फ्यूचर फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत सारे ड्रीम्स, फैंटेसीज़ हैं इनकी, ठीक है। तो बहुत सारी ड्रीम्स है, बहुत सारी फैंटेसीज़ है, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ पुराना पीछे छोड़कर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने फेस करी है। अगर ये पर्सन जो है बेसिकली, मुझे यहाँ पर डिवोर्सी और सेपरेटेड की वाइब्स आ रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो इन पर्सन अगर सिंगल भी है तो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स या थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिट्रेज, ये सारी चीज़ें देखी है। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली मेडिटेशन या किसी तरीके की या मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये पर्सन अपने इनर सेल्फ में
देखते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को एग्जामिन करते रहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं और आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेगनेंट पोजीशन के ऊपर नहीं रहते, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम से ये पर्सन बाहर निकल कर आए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सनालिटी है फिलहाल, ठीक है, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इनकी एनर्जीज और कैपेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। बहुत सारे मल्टीटास्कर हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो कुछ ज़ोडिक साइन मैंने आपको बता दिए थे। एंड इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिक साइन हो सकते हैं तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 16 हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 हो सकता है, 25 हो सकता है, 23 हो सकता है, 15 हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 27 हो सकता है एंड 9 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे Z हो सकता है, T हो सकता है, C हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है, B हो सकता है, S हो सकता है, A हो सकता है, P हो सकता है और यू हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके, एंड गाइस बेसिकली जो है ये वीडियो जो है एक सीरीज़ के अंदर थी, ठीक है। योर लव स्टोरी या योर सोलमेट जो है ये सीरीज़ के अंदर थी। एंड आप जो है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर इसकी और वीडियोस चेक कर सकते हैं एंड वो देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल वीडियोस डालेंगी है और आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप पूरी सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। एंड बेसिकली गाइज मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या हैं, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप की कैटलॉग चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं गाइस 2 प्लेटफॉर्म पे, एक ईमेल है, दूसरा है व्हाट्सएप, ठीक है। दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर रहता है, आप जब चाहें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू हिट द बिग लाइक बटन, बहुत बहुत जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन, ठीक है। एंड अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। भूलिएगा मत, बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके व्यूज़ जानकर। प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अपने व्यूज़। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा प्रोत्साहन होगा, ठीक है। हमें एनकरेजमेंट मिलेगी, हमें पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी एनर्जी हमारी एनर्जीज़ के साथ एक्सचेंज होगी, आगे आपकी रीडिंग और ज़्यादा रेजोनेट होती हुई आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। एंड पास में एक छोटी सी बेल आइकन भी है, उसे दबाना चाहे तो उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।